गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के अंतर्गत गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के अंतर्गत गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा के संबंध में जनपद गाजीपुर में श्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज दिनांक 2 मई 2025 को निरीक्षण गृह लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की गयी। प्रेस वार्ता में मंत्री जी ने मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संसद में पास होने के बाद देश में बिल के समर्थन व विरोध में बहस चल रही है। विपक्षी दल जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वह वक्फ सुधार के विरोध में देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कमजोर वर्ग व महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक साबित होगा। विपक्षी दल वक्फ संशोधन अधिनियम को देश में मुस्लिम विरोधी बिल के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि वक्फ संशोधन अधिनियम से देश के 90% मुसलमानों के जीवन को खुशहाली से भर देने वाला साबित होगा। मुसलमान बेरोजगारी के संकट से बाहर निकलेंगे, मुसलमानों के शैक्षिक स्तर में सुधार होगा। वक्फ सुधार से गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा, ये सत्य लेकर भाजपा मुसलमानों के बीच में जाने की योजना बना रही है और यह सुनकर ही विपक्ष में खलबली मची हुई है। भाजपा विरोधी दल देश में दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना चाहते हैं। विपक्षी दल पहले हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटते हैं और फिर हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि विपक्ष ना तो मुसलमान के हितैषी है, ना अगड़ों, ना पिछड़ों और ना ही दलितों की हितैषी है। ये सिर्फ अपने और अपने परिवार की उन्नति के लिए राजनीति करने वाले दल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास है और यही संकल्प केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना व निर्णय में परिलक्षित होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% मकान मुस्लिमों को मिले, उज्ज्वला योजना में 37% निःशुल्क गैस कनेक्शन मुस्लिम महिलाओं को मिले, मुद्रा योजना में 36% लोन मुस्लिम परिवारों को मिला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 33% मुस्लिमों को मिला है, स्किल इंडिया में 22% मुसलमानों को लाभ मिला है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में 33% मुस्लिमों को योजना का लाभ मिला, जबकि देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 15% है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा भानु प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, सुरेश बिन कादिर रायनी और IT संयोजक आलोक शर्मा मौजूद रहे। के बाद आ जा रहा है, कुछ हिस्सेदारी होगी, तो कितना अंतर आएगा? देखिए, वक्फ बिल 1925 में अभी बिल आया है, इसके नियमावली परिनियमावली बननी बाकी है। जब कोई एक्ट बनता है, बदलाव आता है, तो उसका नियमावली बनता है, उसका परिनियमावली बनता है, तो नियमावली परिनियमावली अभी बननी बाकी है। यह वक्फ बिल से भारत के लाखों करोड़ों परिवारों का सुरक्षा होगा, जिनको डर होता था कि मेरे जमीन पर कभी भी कोई आकर के 4 दिन 6 दिन तक कोई धार्मिक आयोजन कर लिया, तो उसके बाद वो कर देते हैं कि यह तो वक्फ बिल का है, यह इस्लाम के लिए है, इस्लाम प्रचार के लिए है और यह वक्फ बिल की संपत्ति हो जाएगा। उनसे ये पूरे कानून बनने के बाद से वो भय का वातावरण खत्म होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस वक्फ बिल से 8 लगभग अभी चिन्हित किए गए हैं 8 लाख एकड़ जमीन का, वह चिन्हित होने के बाद अभी सरकार का राजस्व परिषद जाएगा, तो राजस्व परिषद घोषणा करता है। उसके बाद अगर होगा तो उस पर सरकार विकास की नई इतिहास बनाएगी। वहाँ पर मदरसे बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, जहाँ सभी के लिए ये सुविधा होगा। इस वक्फ बिल के कारण से जो लोग तथाकथित लोग एक प्रॉपर्टी अपने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान लिए थे वक्फ बिल की संपत्ति को, कि मेरे बाबा का था, मेरे अब्बा का था, वह नहीं होता। वह एक सिस्टम के लिए था। अगर वह तालीम के लिए था तो तालीम के लिए होगा। वह तालीम के नाम पर कटड़े बना करके अपने व्यक्तिगत इनकम कर रहे थे, यह रोकेगा। और इसलिए यह वक्फ बिल मुसलमान भाइयों का न अधिकार छीना जा रहा है, न उससे वंचित रहेंगे। यह कानून बनाया गया है कि आगे भय का वातावरण नहीं रहेगा। जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे, वह दुरुपयोग को रोका जाएगा।
क्या लगता है? हमारा देश संविधान पर चलता है। संविधान हमारे पास विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका का काम है कानून बनाना, लोकसभा राज्यसभा का काम है कानून बनाना। उसमें जो पूर्व के कानून बने हैं उसमें सभी का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि वह उस पर अध्ययन करें कि जो कानून बनाई जा रही है तो पुराने कानून का किसी का अधिकार तो डैमेज कर रही है। यह उसका काम है चिंतन करना और अध्ययन करना। तो वह अध्ययन इस पर कर सकती है, यह कानून में बन सकती है। इस कानून के माध्यम से किसी का अधिकार न छीना जाए, यह अध्ययन करिए। यह सुनवाई इससे नहीं है, सुनवाई इससे संबंधित है। केवल इतना ही है कि माना थोड़ा देर के लिए मेरे बगल में बैठे हैं फलाने जी और हम सांस ले रहे हैं। संविधान कहता है कि इनके सांस से अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इनको रोका जाए। ये संविधान में है, इनके सांस छोड़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड से हम अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनको रोका जाए। लेकिन हम बैठ के बात तो कर ही रहे हैं। तो संविधान में केवल ये देख रहे हैं कि इस कानून बनने से किसी का अधिकार वंचित न रह जाए। विरोध करने वाले लोग गुमराह करके आज विपक्ष के लोगों में होड़ मचा हुआ है। मुसलमान भाइयों को वो भारत के नागरिक न मान करके अपना एक वोट बैंक मानते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं कि देखो शेर आया, भाजपा वाला शेर आया, तुमको उठाया कर चला जाएगा। यह गुमराह करके उनको अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और न भाजपा शेर है, न भाजपा उठाएगा किसी को, न भाजपा किसी को खाएगा। लेकिन यह लोग उन्हें भय दिखा करके अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेके बस ये पूरी मुस्लिम वोट की बैंक की क्या होड़ मचा हुआ है। सपा और कांग्रेस में दोनों कह रहे हैं कि मैं तेरा वेलविशर हूँ, मैं तेरा वेलविशर हूँ, अधिक हम तुम्हारे लिए बोलते हैं, अधिक तुम्हारे लिए हम बोलते हैं। ये होड़ मचा रखा है। सर 2013 में जब वक्फ संशोधन कानून पास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। क्या कारण है कि 2025 वक्फ बिल 2013 में भाजपा विपक्ष में थी। इन्होंने इसके लिए नहीं लाया था कि हम इसको आगे से रोकेंगे। उन्होंने इस कानून में बदलाव करने के बाद लाया था, लेकिन जो माननीय मोदी जी ले आए हैं, यह उसमें काफी अंतर था। जनता से जैसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा जनता से आपके माध्यम से अपील है कि वक्फ बिल पूरे भारत के विकास में गाथा लिखेगा। भय का वातावरण खत्म होगा। जो लोग अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं उन संपत्ति में गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदुओं के लिए आवास बनेगा, वहाँ पर उनके लिए विद्यालय बनेगा, वहाँ पर उनके लिए चिकित्सालय बनेगा और सबका इसको लाभ मिलेगा। जो भ्रांति फैलाई के यह गुमराह करने के उस्ताद है दो लोग। एक है यूपी में है अखिलेश यादव है, दूसरा राहुल बाबू है, जो ठका ठक करके गुमराह कर देते। ये बार बार गुमराह करने का यह चाल चलते हैं। इन गुमराह करने वाले उस्तादों से जनता होशियार रहे। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में एक दुखद घटना हो रहा है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम जब वहां पर लेके आएंगे तो विपक्ष वाले हल्ला मचाएंगे कि भाजपा वाले जीत नहीं पाए इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के लोग अपने आप को इससे दूर कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया है, हिंदू होना अपराध कर दिया है, हिंदुओं को पूछ के मारे जा रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, लोग घर छोड़ के भागने मजबूर हो रहे हैं, ये अति निंदनीय है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मैं चाहूँगा कि विपक्ष वाले ये मांग करें कि मोदी जी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। यह मांग करें विपक्ष वाले और जिस दिन मांग कर लेंगे उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री इसको लागू कर देंगे। राज्यपाल के पहुंचने पर भी ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी, तो क्या लगता है क्या राज्यपाल महोदय पहुंचे थे? हाँ, उन्होंने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के लिए राज्यपाल काम कर रहे हैं। हमने कहा कि ममता बनर्जी इतना अत कर दी है, एक तरह से देशद्रोही की भूमिका में आ गई है। एक तरह से ममता बनर्जी देशद्रोही की भूमिका में आ गई है। रहती है देश में, कानून कराती चलती अपने। कभी कभी हम लोग के बाहें फड़कता है। हम लोग भाजपा के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, संविधान में अपना विश्वास रखते हैं।